Hello everyone, myself Sudesh and you are watching YouTube channel Study and Strategy। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th बोर्ड टर्म 2 की प्रिपरेशन। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के पहले सेक्शन में आता है अलजेब्रा। इसमें दो चैप्टर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों चैप्टर्स मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेक्चर में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा और हर टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सिर्फ आपको फॉर्मूलाज एंड थ्योरी को अप्लाई करने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर्स के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? एनी इक्वेशन of the form y plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real and a not equal to 0। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मैक्सिमम पावर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होती है। अगर हम ओरिजिनल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम लिखेंगे अगर डिफिनेशन से बोले तो
If fx is a quadratic polynomial, that is fx ax square plus bx plus c, then fx equal to 0 is called the quadratic equation. Now, roots of quadratic equation. तो इसको हम कह सकते हैं zeros of the quadratic polynomial. Px are called the roots of quadratic equation. या फिर कह सकते हैं if x equal to alpha is the root of quadratic equation, then alpha satisfies the given equation. But finding the roots of the given quadratic equation is known as solving the quadratic equation. Now, sum of roots that is alpha plus beta b upon a of roots alpha into beta equal to c upon a. Now, with these concepts, we will practice some questions and apply these theory on that questions. So, the first type of question were asked that determine whether a given equation is quadratic or not. तो पहले क्वेश्चन को देखिए. ये क्वेश्चन जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है. इसे क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसे पता करने के लिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. तो इसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3. इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए ये भी एक ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। सेम सिंबल का अपोजिट साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है और इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशंस है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसे और सॉल्व करने पे x³ माइनस x² प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी अगर उस वैल्यू को हम उस सॉल्यूशन के इस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं तो वो पूरा इक्वेशन दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि एक दिया हुआ जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड is 3x² minus 2x minus 1. तो putting the value x equal to 1, 3 into 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा, ये -2, ये -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, जो राइट हैंड साइड में है उसके बराबर में आ गया। सो कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए हम लोग साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। तो हम दो अलग अलग केस लेके चेक करेंगे कि दोनों पे ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहला केस लेते हैं फर्स्ट में, x इक्वल टू 2। तो RHS LHS में आते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 2, तो पुट करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6
प्लस 2। ओवरऑल ये 0 दे देता है जो कि RHS में है, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है गिवन क्वाड्रेटिक का। अब सेकंड चेक करते हैं, x इक्वल टू -1। तो फिर से हम x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 प्लस 1 6, that is not equal to RHS, so we can say is not the solution. तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक तीसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डिटरमाइन एन अननोन इन्वॉल्वड इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। तो हमें पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया हुआ है, तो हम उसके मदद से किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को डाल करके चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब कि x इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि x इक्वल टू 2 अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू 2 is the root, so it satisfy the given quadratic. So square plus 2x minus 3 equal to 0. तो putting x equal to 2, k into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 minus 3 equal to 0. That is 4k it is 4k plus 4 minus 3 equal to 0. तो k plus 1 equal to 0, k equal to minus 1 upon 4 is the answer. उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो x इक्वल टू -1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, इसका मतलब ये x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k, x की जगह पे -1/2 -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू 1/4 प्लस 2k इंटू -1/2 -3 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/4 माइनस k -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर सकते हैं 3/4 -3 इक्वल टू k। तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 12 इक्वल टू k -9/4 equal to k. It is the value of k. So these are the basic questions of the theory part, or we can say on the basis of definitions of quadratic equations and
the roots of the quadratic equation. So now we proceed further and have a look on another topic. Before that, we will try another one questions. The question is, if one root of the quadratic equation 2x squared plus kx minus 6 equal to 0 is 2, find the value of k and also find the other roots. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस kx minus 6 equal to 0 and its root given equal to 2. So x equal to 2 satisfy the given quadratic equations. So 2 into 2 का square plus k into 2 minus 6 equal to 0. यहाँ से k का वैल्यू -1 आ जाएगा. अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द अदर रूट्स. तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, तो एक रूट्स तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था कि 2 होता है, तो सेकेंड रूट्स फाइंड करेंगे. तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और हमें k का वैल्यू यहाँ से पता चल गया है, तो हम k का वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर देंगे. 2x स्क्वायर k का वैल्यू -1 है, तो -x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0. x minus 2 x minus 2 से कह सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू -3/2. अब हम ये कैसे किया हम लोगों ने, तो ये बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया है. तो हम लोग अब पढ़ते हैं कैसे सॉल्व करना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे आते हैं. अगला टॉपिक है फॉर्मुलेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना. अगर हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो और हम उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर उसे सिंबल के तरह रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी को फॉर्मुलेशंस कहते हैं. जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे. मान लेते हैं कि let the breadth of the plot be x. So
the length of the plot it is given 1 more than twice its breadth, that is times of breadth plus 1, and we know that according to questions area of rectangular plot is given 528 meter square, and we know that area of rectangle is length into breadth. So we can write length is 2x plus 1 into breadth is x equal to 528. Solving, it is the required quadratic equations. So formulation is very simple. We change the given word problem with the help of previous formulas that we read. So we will do some questions at the end of the lecture. Now move to the next topic, that is solution of quadratic equation. This method is factorization method, or we can say middle term splitting. So here we are solving, that is x squared plus 6x plus 5 equal to 0, it is given. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इस बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं, इस बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ते हैं जिससे कि वो दोनों टर्म जो तोड़ के हम लोग लिखेंगे उस दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो और उस दोनों टर्म के का सम ये 6x के बराबर हो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 से x लिख सकते हैं कॉमन, x प्लस 5 प्लस 1 x प्लस 5 x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो कि हमें इसको सॉल्व करने पे आए। हम लोग इसे सॉल्व कैसे किए हैं, तो स्टेप्स तो हम लोग मान लेते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कह सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे कर सकते हैं। इसका स्टेप 1 क्या है? मल्टीप्लाई a into c into x square. Step 2, break bx in such a way that their multiplication equal to a into c into x square and their addition with their sum equal to bx. Here in this question, multiplication is one into 5 into x square, that is 5x square, and we break 6x into 5x plus 1, 5x plus x, that is 5x plus x equal to 6x and 5x into x is equal to 5x square. So in this way we break the 6x. So on middle term splitting or factorization by factorization method. So first question is x squared minus 3x minus 10 equal to 0. So we can write x squared minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. That is x कॉमन ले सकते हैं, x minus 5 plus 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, x minus 5 equal to 0. x minus 5 into x plus 2 equal to 0. So x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equals to 0. So we can say x equal to 5 or x equal to minus 2 is the solution of this quadratic equation. Second question is x square plus 2 root 2x minus 6 equal to 0. So we can solve this as x square plus 3 root 2x root x root 2x minus 6 equal to 0. यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोग को कितना आता है देख लेते हैं. 3 इंटू रूट टू इंटू एक्स, तो रूट टू का मल्टीप्लिकेशन थ्रू 2 हो जाएगा और 3 इंटू टू इक्वल टू 6 और ये x 6x हो जाएगा. तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर के बराबर होगा और
इस दोनों का एडिशन 2√2x के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे, x प्लस 3√2, यहाँ से -√2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3√2 और x इक्वल टू √2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 दिख रहा है x का, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो एलसीएम में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6/x। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 to x minus 1। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको आगे। x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4/3 is the required solution. So now we move further on the another method of solution of quadratic, that is completing the square method. As it is not in our syllabus, but let a look on that. So by completing a square method, we have to solve the equation 9x square minus 15x plus 6 equal to 0. For this, first step is to make the coefficient of x square unity. For making coefficient of x square unity, we have to divide the whole equation by this coefficient, that is 9. So the equation becomes x square minus 15/9 x plus 6/9 equal to 0. So we can write x square minus 5/3x plus 2/3 equal to 0. We can simplify more. Now we make these terms a perfect square. To make it perfect square,
we can write x square minus 2 into x into 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये देखो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 25/36। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 36 और 3 का एलसीएम 36 होगा। तो -24 प्लस 25 इक्वल टू x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 या फिर x इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6। तो इसको सॉल्व करने पे इस 6/6 इक्वल टू 1 या फिर 5 minus 1 equal to 4/6, that is 2/3. So these are the solutions using completing square method. So we will try another question, that is 4x squared plus 3x plus 5 equal to 0. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हम लोग को मिल जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इक्वल टू -5/4। अब हमको इस इक्वेशन दोनों टर्म से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है एक्स, बी का वैल्यू 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अगर इस एक तरफ हम लोग ने 3/8 को ऐड का होल स्क्वायर को ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी हम लोग करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4 और 64 का 4 और 64 का एलसीएम 64 होगा। तो प्लस 9 इक्वल टू -71/64, that is x plus 3/8 का होल स्क्वायर। But we know that square is non-negative, so we can say no real root for this equation.
So we will move on the next method, that is by the method of using quadratic formula. If ax square plus bx plus c equal to 0 is given quadratic equation, then the root of the quadratic equation is given by x equal to minus b plus minus root d upon 2a, where d equal to b square minus 4ac. So these are the two formulas by which we can find the roots of the given quadratic equation. So we have to remember this formula. Now have a look on the type of question asked on the basis of these quadratic formulas. That is, first type of question is determining the discriminant of a quadratic equation. In the formula d equal to b square minus 4ac, this d is the discriminant. So on comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, we can find a as 1, b as minus 4 and c as 2. So discriminant d equal to b square minus 4ac. So putting the value of b as minus 4 whole square minus 4 into value of a 1 into 2, that is equal to 8. Similarly, in the second question, we can write a as 1, b as p, c as 2q. So we can write d equal to b square minus 4ac. So that is p square minus 4 into 1 into 2q, that is p square minus 8q. So only putting the values in the formula we get the value of discriminant. So we will move further, that is solving equation by using quadratic formula. So there are two formulas in the quadratic equation, that is x equal to minus b plus minus root d अपॉन 2a, जो कि यहाँ पे d का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम d निकालेंगे। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, 7 7 जा 49 माइनस प्लस 72, दैट इज 121। तो x का जो वैल्यू होगा दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो इस पे वैल्यू डालने पे माइनस b का वैल्यू 7 है प्लस माइनस रूट डी जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो 121 है अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 9 है। तो यहाँ से दो रूट आएंगे, मान लेते हैं एक अल्फा आएगा, तो अल्फा का वैल्यू का -7 प्लस अंडर रूट 121 अपॉन 18, और एक रूट आएगा बीटा -7 माइनस अंडर रूट 121 अपॉन
18। तो इसको सॉल्व करने पे लिख सकते हैं -7 प्लस अंडर रूट 121 11 अपॉन 18। इसको लिख सकते हैं -7 -11 अपॉन 18। तो इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 18 और इसको लिख सकते हैं -18 अपॉन 18। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पे ये 2 अपॉन 9। दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, पहले डी निकालेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिर्फ वैल्यू पुट करना, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू √2 है, सी का वैल्यू 5 इंटू √2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 49 माइनस 40 इक्वल टू 9। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो इसको लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस √9 अपॉन 2 इंटू √2। तो इसको लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2। तो यहाँ से भी दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक अल्फा इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, एक बीटा एक सॉल्यूशन आएगा जिसका वैल्यू होगा -7 -3 अपॉन 2√2। तो 4 अपॉन 2√2। तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन √2, इसको कह सकते हैं √2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -10 अपॉन 2√2। तो इसको लिख सकते हैं -5 अपॉन √2। ये दोनों इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। So next topic is इस चैप्टर का है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे? तो नेचर ऑफ रूट्स it is find by observing the value of discriminant. तो पहला कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसमें जो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। दूसरा d इक्वल टू 0, इसका रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड के कंडीशन है d लेस देन 0, नो रियल रूट्स। और we can say
imaginary roots. So with these three conditions, we will do some questions. That is first type of question that determine the nature of the roots of given quadratic equation. तो इसमें करना कुछ नहीं है, हर केस में डी का वैल्यू निकालना और डी का कंडीशन देखना है कि वो क्या है। तो इसमें डी का वैल्यू क्या होगा, that is 9, that is d greater than 0, so real and distinct root. इस वाले में देखते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। इस केस में भी d ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें भी सेम d निकालेंगे। इस कंडीशन में d इक्वल टू 0 आया है, तो लिख सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। फोर्थ वन चेक करते हैं। इस केस में d लेस देन 0 आया है, तो इसको लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। So it is the first type of question that we have to check. Now move on to the second type of question, that is on determining the value of an unknown involved in a given quadratic equation when the nature of its roots are given. जब हमें रूट्स के नेचर दिए हुए रहते हैं और इक्वेशन में किसी एक अननोन का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, t इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम कह सकते हैं k का जो वैल्यू है ये प्लस माइनस अंडर रूट 24, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन इक्वल रूट्स, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, d इक्वल्स टू 0, मतलब कि कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं k माइनस 12 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 इंटू k माइनस 12
इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन ले लिए फिर भी यहाँ क्या बचा, 4 इंटू के माइनस 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 12 या तो 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू 14, ये आंसर्स होंगे। उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, जिसका की कंडीशन दिया हुआ है डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट का कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन 0। तो 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 16। अब दोनों तरफ से जब माइनस का साइन हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो k लेस देन 4 इज द आंसर। So we will move further. Now all the topics are covered, and sometimes questions were asked on word problem. So we look on upon word problem, or basically we can say that these are the questions of formulations of quadratic equation, and after formulation we are solving that equations. So a question is given, the sum of two numbers is 15. If the sum of their reciprocal is 3/10, find the number. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक नंबर है वो x है, तो लिख लेते हैं let the required number be x. So other number क्या हो जाएगा, 15 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 15 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं sum of reciprocal, that is 1/x plus 1/15 minus x इक्वल टू 3/10। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have been taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो मान लेते हैं कि let the speed of train be x, and we know distance is equal to speed into time. इसलिए time equal to distance speed. First time equal to distance given 360 kilometer upon speed that we have assumed is x. Now according to question, अगर 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ा दिया जाए, दैट इज 360 बाय x प्लस 5, तो जो टाइम है वो टाइम -1 आ जाता है, मतलब 1 घंटा कम समय लगता है। तो 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू टाइम, यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू 360 अपॉन x -1। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 45 into x minus 40 equal to 0. So we get x as minus 45 and x equal to 40. But speed will not be negative. So x equal to 40 kilometer per hour is the only solutions. पिछले क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा थ्योरी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वैसे क्वेश्चन जो सीबीएसई हर बार पूछती है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मज़े कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।